हमारी पिक्चर डायरी ऑफ अ बटरफ्लाई अभी कंप्लीट हो चुकी है. सो हमें रिलीज डेट में मिल गया विच इज 2nd of March. So this was the correct time for us to do our photo shoot. Everyone's all charged and the movie बहुत अच्छी लग रही है, गाने fantastic है. So all the artists, everybody from the team, we are all here together shooting for the promotional stills for the film. नहीं, मैं अगर मैं सचमुच बताऊं तो पाकिस्तानी एक राइटर हैं मोहसिना जी, उनका फ्राइडे टाइम्स में जो नजम सेठी एडिटर है, उनका एक कॉलम आता है डायरी ऑफ ए सोशल बटरफ्लाई. तो मैंने वही कहानी, शायद मुझे एक लाइन वहीं से मिली जो मैंने एक्सप्लोर करके फर्दर किया है. जैसे कहा हर्षी ने, कहानी तो एक तितली की है, उसके बहुत से शिकार हैं और सबका शिकार करते हुए आगे निकल जाती है. लेकिन कुछ हद तक मेरा किरदार एक शिकारी का है इसमें, और उसके बाद एक ट्विस्ट है, वो आपको फिल्म का इंतज़ार करना पड़ेगा. इस फिल्म में जो मैं म्यूज़िक दिया है, 2 गाने दिए हैं. Very important thing for me was to make something very contemporary that complemented the attitude of what was happening in terms of the mood of the song that they required. It was one of the songs is very peppy, very contemporary, and very off the wall, very clubby, and the other song was very situational with the girls, and it's all about boys and girls. You know how the girls hate the boys. I am also from Dehradun. ये लड़की जो है गुल, even she is from Jaipur. So we both have this connection कि दोनों छोटे शहर से आते हैं. But I think the interesting thing in Diary of a Butterfly is कि जैसे आप कोई भी पिक्चर देख लो जिसमें एक लड़की को दिखाया है वो छोटे शहर से है, उसको बहुत बहनजी टाइप दिखाया है. You know, who's not seen life, suddenly बड़े शहर में जाती है and she is like, oh ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है. ऐसा गुल is not like this. Gul is a person who's seen it, who's seen the modern life in Jaipur. She just wants to grow bigger. So yeah. And I think I can relate to that because even I am from a smaller city. होर सानू होर पिला देनी, सानू नशा चरा देनी, सानू चरी जवानी दा जादू दिखला देनी. और basically the whole of the emphasis on as a music director for this film for me was to capture something which is the heartbeat of the youth of today and what they fall for basically, and what's going on out there in terms of everyday life, what they go through in the clubs. और इवन दो मैं फिल्म्स में हूँ, आई थिंक मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था जो फिल्म्स में बिल्कुल नहीं है. एंड आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर आई कम फ्रॉम या डेफिनेटली यू नो इन मॉडलिंग. जब मैं मॉडलिंग करती थी वहाँ एवरीथिंग वाज यू जस्ट हैड टू बी योर सेल्फ. आई थिंक इट इज़ अ रियलिटी, और इसके ऊपर शायद विनोद जी फिल्म भी बना सकते हैं. इन फिल्म्स यू जस्ट हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन दैट यू नॉट विच आई कांट बी. तो मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई मॉडलिंग सूटेड मी बेटर बिकॉज आई कुड जस्ट बी द पर्सन आई वाज. इन फिल्म्स यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन विच आई कांट बी. नहीं, मुझे पहले भी आफ्टर जहर मुझे बहुत सारे मल्टी स्टारर्स के बहुत बड़े बैनर्स के फिल्म्स वगैरह मिले. बट इफ़ यू सीन मैंने ज़्यादा फिल्म्स नहीं किए, बट मैं वो फिल्म्स करती हूँ जो मुझे करना पसंद है. माई थिंग इन लाइफ इज नेवर बिन बीइंग अ पार्ट ऑफ अ मल्टी स्टारर जैसे बहुत सारी लड़कियां करती है. मे बी इट्स अ गुड वे टू गो अहेड विद योर करियर ऑल्सो, बट मुझे समा वो सूट ही नहीं किया. आई लाइक टू बी द क्वीन इन वॉट आई एम डूइंग, और मुझे पता है मल्टी स्टारर में क्वीन नहीं रहूंगी, तो क्यों करूँ.